हाय दोस्तों, आज बायोलॉजी से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त। आंसर बी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2, मार्फोलॉजी क्या है? आंसर सी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? आंसर सी, एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्विटोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? आंसर डी, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन 5, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ए, भ्रूण विज्ञान। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यिकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। आंसर सी, फाइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर बी, एडाफोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा और उसका अध्ययन। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझापन और यौन रोगों का अध्ययन। और एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मेलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? आंसर ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझापन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। और एस्टाकोलॉजी कैफ्रिस का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? आंसर बी, हेप्टोलॉजी। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर ए, वर्गीकरण विज्ञान।
वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टीमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर की शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक रचना विज्ञान शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है। और सौर विज्ञान में नदियों झीलों तालाबों और जल प्रपातों अर्धभूमि और समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? आंसर डी जानवरों का। क्वेश्चन नंबर 12 विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? आंसर बी एक्सोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कोक और जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर वानर वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आंसर सी प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आंसर ए ऑर्किनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 सेरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आंसर बी छिपकली का। सर्पेंटोलॉजी में सर्प का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। आंसर ए एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17 पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर बी ऑर्निथोलॉजी। एटमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। आंसर सी जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पैलेंटियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। आंसर बी जीवाश्म। क्वेश्चन 20 पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर बी पौधे का। क्वेश्चन 21 ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आंसर सी कैंसर के। अस्थि सुशिरता
यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कवक विज्ञान क्या है? आंसर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्वेश्चन 23, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? आंसर बी, कवक। क्वेश्चन नंबर 24, ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर बी, सपने। क्वेश्चन नंबर 25, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आंसर सी, रेशम के कीड़े का पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, टॉक्सिकोलॉजी किससे अध्ययन है? किसका अध्ययन है? आंसर बी, जहर का। क्वेश्चन नंबर 27, टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? आंसर ए, जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर बी, जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर डी, ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर डी, इकोलॉजी।